हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को बटन दबा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी के ये टीजर था, एक ग्लिम्स था, जो भी था ग्लिम्स खोला वैसे लेकर के आया हूँ, वो है रणवीर सिंह की धुरंधर। गाइस, धुरंधर देखी मैंने, मतलब धुरंधर का टीजर देखा मैंने। तो गाइस, मैं देख रहा था तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। यू नो, रणवीर सिंह जिस तरीके से इसमें नजर आ रहे हैं, ये टोटली लुक लाइक, आई डोंट नो, बट मुझे तो यार वो अफ्रीकन बुल की तरह लगे। मतलब अफ्रीकन बुल, आप समझ रहे हो ना, अफ्रीकन बोफैलो होती है जो बोफैलो, वो उसी की तरह लगी भाई। सामने जो भी आया उसे उड़ा देना है, भागते रहना है, भागते रहना है, भागते रहना। और हाँ, रणवीर सिंह 6 साल बाद आए हैं, एवरीबडी नो। 6 साल बाद के बाद कोई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत, देखिए काम जो अच्छा करेगा उसका कमबैक, एक चीज जोड़ना कि यार कमबैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं कहूँगा। बट यार, जब मैं धुरंधर का ये ग्लिम्स देख रहा था तो यार सीरियसली बताऊं तो रणवीर सिंह मुझे बहुत ही इसमें बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अब देखिए क्या है, जो स्टार्टिंग में आकर के वो इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब सिगरेट उठा, माचिस उठाते हैं और उसे जलाते हैं, और उसके बाद मतलब सिगरेट फूक, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना, और लंबे लंबे बाल होते हैं और वही दाढ़ी मूंछ, तो यार खिलजी वाला वैसा मतलब लुक हो रहा था उनका। ठीक है। और इसे आशीष धर हैं, आई थिंक, जो इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई है। हाँ, तो जो धर साहब हैं उन्होंने इस मूवी को बनाया है। तो धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा और अन्य लोग जो आपको नजर आएंगे वो है आर माधवन। आर माधवन तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आर माधवन तो यार मुझे सीरियसली बताऊं यार, मेरे को आर माधवन जी को जब मैंने देखा है, आर माधवन को, तो मैं समझ में तो आ गया था, लेकिन यार मुझे मोर देन 3 सेकंड लगा यार आर माधवन को रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि इस तरीके का गेटअप लिया है उन्होंने, टोटली आउटस्टैंडिंग, मतलब अमेजिंग। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि खूब धुआं धुआं धाका, मतलब खूब, मतलब उसमें होने वाला है, और लड़ाई वड़ाई भी होने वाली है, कुछ कुछ गैंगस्टर से रिलेटेड ये कहानी होने वाली है, और गली मोहल्ले की कुछ लड़ाई लग रही है। एंड जो गेटअप है वो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी का है, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ इसमें अर्जुन रामपाल भी है, अक्षय खन्ना भी है, और फ्रेंड्स इसमें संजय दत्त भी है, जिनको देख कर के ही मजा आ रहा है ऑन स्क्रीन। मतलब ऐसी मूवीज के लिए ही देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि यार ऐसी मूवीज के लिए ही बने हुए हैं संजय दत्त, यार आउटस्टैंडिंग। और एक दो इसमें एक्टर हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूँगा कि धुरंधर देखने के बाद वाकई में, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बूम्स गूस बम्स आ गए, लेकिन यार एक्शन पैक्ड मूवी लग रही है काफ़ी। और रणवीर सिंह कहीं ना कहीं जानते हैं बहुत अच्छे से कि उन्हें क्या करना है ऑन द स्क्रीन। और अक्षय खन्ना जी जो है इसमें बहुत ही अच्छे, मतलब किरदार में या कोई मुख्य भूमिका में जरूर नजर आने वाले हैं। और अर्जुन रामपाल भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। और आर माधवन का जो गेटअप है,
फ्रेंड्स, वो बड़ा ही तगड़ा है। मतलब जिस तरीके की वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी ऐसे कुछ बताते हैं वो, तो इट्स टोटली, आर माधवन तो टोटली नेल्ड इट। मतलब अपने रोल में वो 110% नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस स्टोरी में होगा क्या। धुरंधर, ये एक्चुअल में ये स्टोरी है कहाँ की, और इसमें जो हीरोइन है वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो 20 साल छोटी है। हालांकि अब कास्टिंग हो जाती है तो फिर हो जाती है, उसमें 20 साल हो या, देखिए क्या है कि बॉलीवुड में जो, या कोई भी मूवी बनाई जाती है तो ये कास्टिंग जो होती है वो, कास्टिंग डायरेक्टर है वो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर मान लीजिए रणवीर सिंह आज की डेट में 40 साल के हो गए हैं, तो जो लड़की है वो 20 साल की है, तो 20 साल की लड़की को कास्ट किया गया है। अब वो लड़की हीरोइन है कि वो क्या है, आई डोंट नो, बट देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा काफी। और गाइज, और भी 2-3 कलाकार इसमें हैं, ठीक है, तो जो कि देखना काफी अच्छा होगा। सो मुझे ना रणवीर सिंह, अगर आप इमेजिन करोगे जो मैंने आपको बताया है, रणवीर सिंह एक अफ्रीकन बफेलो की तरह इसमें लग रहे हैं। अफ्रीकन बफेलो, मतलब बफेलो, अफ्रीकन बफेलो इसलिए मैंने कहा, जो सांड होता है ना अफ्रीकन का, तो वो उसकी जो सींगें होती हैं, ठीक है, सींगें होती हैं, वो अपनी बारे में, वो झुंड में चलते हैं, वो अपने बारे में ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन भाई जब वो आता है ना ताव में, तो भाई वो झुंड में जाकर के शेर शेर तक को पेल देता है। तो शेर को भी पेलने का दम रखता है। आप समझ रहे हो, अफ्रीकन जो बुल होता है ना, यानी बफेलो, ठीक है भाई, अफ्रीकन बफेलो, वो, गाइस, मैं शायद मेरी बात पे आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन बस इस पिक को देखना, इस पिक को देखो, कुछ कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी, है ना गाइस। तो देखो, ऐसे कोई नहीं शायद बताएगा आपको, लेकिन मैंने जो फील किया वो मैंने बताया आपको। वो शेर को भी पेल लेता है। अगर एक सींग मार दिया ना और पलट दिया, तो भाई वो शेरनी हो चाहे शेर हो, सब भागते हैं। तो अफ्रीकन बुफैलो की यही खासियत होती है। तो फॉर मी, ओनली जस्ट फॉर दिस glimpse, after watching this glimpse, or after having such a kind of glimpse of Ranveer Singh's upcoming movie धुरंधर, मुझे तो ये पूरे पूरे यार अफ्रीकन बुफैलो की तरह ही लगे। मतलब भयंकर, कुछ पहले तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन भयंकर जब भाग करके आएंगे तो पेल देंगे। मतलब बहुत कुछ इसी तरीके का कुछ इसमें डाल रखा है कॉन्सेप्ट। और आशीष धर जो है वो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। आशीष धर जो है ना, वो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं इन बॉलीवुड। सो गाइज फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि ये इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स है, इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स। सो अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग हो गई यार। ये इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स का मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है। तो अब देखना होगा वेदर इट्स रियली इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स और फिक्शन है, या मतलब एक स्क्रिप्ट बेस्ड है, जो भी है, या कोई स्टोरी है। लेकिन भाई गैंगस्टर है हिसाब किताब सारा, मतलब गैंगस्टर का, ठीक है। और मुझे ना स्टार्टिंग में ना जो आर माधवन की जो लाइन है ना, वो ये कहते हैं कि कई साल पहले पड़ोस में रहने वालों ने एक बात बोली थी, और वो ये बोली थी कि घूटे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ना है जो बिगाड़, बिगाड़ लो, मतलब बिगाड़ सके तो बिगाड़, बिगाड़ पाओ तो बिगाड़, बिगाड़ लेना।
ठीक है। तो यस, आर माधवन कह रहे हैं कि बिगाड़ने आ गए अब, मान लो। तो लाइन कुछ हिट करती है बॉस, आर माधवन जी जिन्होंने बोला है ना, वो हिट करती है। ठीक है। सो गाइस यही है बस। लेकिन बस ये थोड़ी सी शिकायत है, ये जो ग्लिम्स है गाइस, ये थोड़ी सी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी कर दिया इस ग्लिम्स को, जैसे मानो 3 मिनट की समथिंग की ये ग्लिम्स है। तो ये क्या आजकल किस तरीके से दिखा रहे हैं ये चीज़ अब, क्योंकि अगर अगर आप पूरा ही दिखा दोगे तो क्या मतलब रहेगा, थोड़ा सा कुछ यू नो। रणवीर सिंह का तो स्टार्टिंग में बड़ा जबरदस्त था भाई। ठीक है भाई। और घायल, मैं घायल भी हूँ, मैं घायल भी था और घातक हूँ। मतलब घायल और घातक का मतलब इसमें कुछ ऐड किया है, तो यानी आप समझ लो जो घायल हो गया है ना भाई, वो बाद में घातक भी बनेगा, यानी कि अफ्रीकन बफेलो। अफ्रीकन बफेलो को अगर तुमने घायल किया ना, तो भाई वो झुंड के साथ हो चाहे अकेले हो, वो पेल लेगा तुम्हें। एक एक मारेगा ना, सांड होता है ना सांड, वो तुम्हें एक मारेगा तो तुम इतनी इतनी ऊंचाई तक तुम उछल जाओगे कि आप समझ लो। तो अफ्रीकन जो बुफेलो होती है उसकी खासियत ये होती है। तो रणवीर सिंह जी इस बात को, ये जो बात है उनके ऊपर, ये पॉजिटिवली वे में मैं बोल रहा हूँ। कोई ऐसा ना सोचे कि पहली बात तो आधे से ज्यादा जो भारतीय हैं उन्होंने अफ्रीकन बुफेलो सिर्फ टेलीविजन में देखी होगी, सामने देख लेंगे ना वो, तो आपको उसकी बॉडी का शेप का जो बॉडी बिल्डिंग, नॉट सुडौल, उसकी जो उसकी जो पावर होती है ना, विल पावर, वो आप जज कर पाएंगे। और वो भी तब जज कर पाएंगे जब कम से कम 6 साल आप लगा दें, तब आप जज कर पाएंगे। कम से कम लगातार आप जाते रहिए वाइल्ड सेंचुरी, जाते रहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जाते रहिए उसके बाद कैमरे में कैप्चर कीजिए। जब आप उसके तरीके को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। सो गाइज, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रणवीर सिंह जी को। और बहुत मुझे इंतज़ार रहेगा धुरंधर, उनकी धुरंधर गिरी देखने का। और ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा मुझे धुरंधर का ये न्यू ग्लिम्स। सो अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, यही था बस मेरा रिव्यू, तो प्लीज़ वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।